नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार जारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिससे ओल्ड मनाली में एक पुल ढह गया है और टेम्पो ट्रैवलर तेज बहाव में फंस गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। साथ ही प्रशासन ने लोगों से नदी के आसपास और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर मनाली में उफान पर ब्यास नदी बारिश की चपेट में आकर ओल्ड मनाली पुल ढह गया है। बताया जा रहा है कि लगातार जारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में भयानक बाढ़ आ चुकी है, जिससे ओल्ड मनाली पुल ढह गया है तो और टेम्पो ट्रैवलर यहां पर तेज बहाव में फंस गया, जिससे कि इलाके में दहशत फैल गई। साथ ही प्रशासन ने लोगों से नदी के आसपास और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की। तस्वीरें देखिए, मनाली की तस्वीरें हैं और ये जो पुल है वो पूरी तरह से ढह चुका है। इसमें एक टेम्पो ट्रैवलर भी फंस चुकी, जिससे कि लोग यहाँ पर दहशत में आ गए। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की, जहाँ पर ये जो पुल था वो पूरी तरह से टूट चुका है, ढह गया है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो टेम्पो ट्रैवलर इस दौरान इस पुल पर गुजर रही थी वो पानी में फंस गई। तो बीच मझधार में ये जो टेम्पो ट्रैवलर है वो फंस गई। इसे निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार लोगों में दहशत का माहौल उस वक्त बन गया जब अचानक ये पुल ढह जाता है। और संभावना ये बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जिन पिलर्स पर ये पुल हैं वो भी कटान के क्षेत्र में आ रहे हैं और ऐसे में उनकी नींव भी कमजोर हो रही है। तो बहुत संभावना है कि इस तरह के पुल ढह सकते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ हिमाचल प्रदेश के मनाली में, जहां पर ये जो पुल था वो ढह चुका है। और ऐसे में यहाँ पर जो एक टेम्पो ट्रैवलर इस दौरान इस पुल से गुजर रही थी वो बीच नदी में फंस गई। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों की जान आफत में आ गई। और ये तस्वीरें हैं हिमाचल के मनाली की। हिमाचल प्रदेश जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा तबाही इस वक्त झेल रहा है। मंडी की अगर हम बात करें, बाकी जगहों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग सभी ज़िले हिमाचल प्रदेश के इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और वहीं अयोध्या में भी कुछ यही हाल बना हुआ है, जहां पर सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर है। मूसलाधार बारिश और आसमान में घने बादलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। लगातार जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बढ़ते जलस्तर से अयोध्या की निचली बस्तियों और नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो अयोध्या की तस्वीरें देखिए, जहां पर सरयू नदी भी उफान पर आ चुकी है। बाढ़ और बारिश के चलते जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, वही कुछ हालात अब अयोध्या में भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते सरयू नदी उफान पर आ चुकी है और अब अयोध्या में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां पर सरयू नदी में देखिए किस तरह से जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। खतरे के निशान के करीब है जलस्तर और ये जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली है। लोग दहशत में आ चुके हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अभी इस तरह की जगहों पर जाने से बचें और सरयू में स्नान करने से भी बचें। तो चेतावनी का बोर्ड भी यहां पर लगा दिया गया है। और वहीं दिल्ली का यमुना बाजार इलाका बाढ़ में डूब चुका है। कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भर चुका है। बड़ी खबर, मकानों के अंदर कमर तक पानी भर गया है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के यमुना बाजार से, जहां पर कई इलाकों में तकरीबन 5 फीट तक पानी भर चुका है और ये पूरा इलाका बाढ़ में ग्रस्त हो चुका है, बाढ़ में डूब चुका है। तो कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। मकानों के अंदर कमर तक पानी भर चुका है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर के बाद ये तस्वीरें सबके सामने होंगी। किस तरह से दिल्ली का यमुना बाजार जो है वो बाढ़ में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भर चुका है। वहीं मकानों के अंदर कमर तक पानी भर गया है। तो रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। तो मकानों के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है। लोग अब परेशान हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से वो बाहर निकले, क्योंकि कोशिश कल से ही लोगों की ये हो रही थी कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से उस तरह से मदद उन्हें नहीं मिल पाई। और देखिए पानी का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक तरह से जो पूरे घर है अब वो जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात यमुना बाजार में बने हुए हैं वो चिंताजनक है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि गुप्ता से। दृष्टि, फिलहाल किस तरह के हालात यमुना बाजार में बने हुए हैं? क्या सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए पलक, इस
समय हम लोग हैं कालिंदी कुंज क्षेत्र के मदनपुर खादर इलाके में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बीच में देखिए यमुना पूरी ओवरफ्लो चल रही है, लोगों के खेतों तक पानी भर गया है। उस तरफ नोएडा देख सकते हैं और इस तरफ हम लोग यमुना खादर के इलाके में हैं और मदनपुर खादर आप देख सकते हैं ये पूरा डूब क्षेत्र है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब धीरे धीरे करके पलायन कर रहे हैं, स्कूलों में और बारात घरों में जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं और इनके घर पानी में डूब चुके हैं और धीरे धीरे ये लोग अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। देखिए क्योंकि इस तरफ पूरा पानी भर गया है। मैं आपको अपने कैमरामैन शेरा सिंह से कहूंगी कि वो दिखाएं आपको। ये देखिए पूरे घर इनके पानी में डूब चुके हैं, झोपड़ियां पानी में डूब चुकी हैं और ये सारे लोग इस समय घर से पलायन कर चुके हैं। कई ऐसे घर हैं जो निकल रहे हैं और धीरे धीरे पानी का लेवल जो है इस तरफ भी आ गया है क्योंकि ये बहुत ही निचला इलाका है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और आइए इस समय हम आपको दिखा रहे हैं पूरा ये गांव मदनपुर खादर का इलाका, जिसमें लोगों के नहाने का, रहने का, इसी के अंदर मंदिर भी हैं, लोगों के घर भी हैं और ये लोग यहीं पर रह रहे थे। इनका ये कहना है कि इस बार बाढ़ का पानी हर बार आता है, बाढ़ के पानी में सांप भी आते हैं, मगरमच्छ भी आते हैं कई सारे और ये इसलिए इन लोगों को डर ज़्यादा रहता है क्योंकि ये लोग फिर यहाँ से निकल कर के जाते हैं स्कूलों में, बारात घरों में रहने के लिए। तो ये इनके लिए बहुत ही समस्या है। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो इस समय पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए मैं कुछ लोगों से आपकी बात कराती हूँ कि क्या स्थिति है यहाँ पर। आप ये बताइए, यहाँ पे अक्सर बाढ़ आती है तो इस बार पानी भर गया, आप लोग कहाँ जा कर के रहेंगे? पुश्ते पे जा कर के रहेंगे, स्कूल में, बारात घर में। तो आपके लिए सरकार ने कुछ बंदोबस्त किए हैं, वहाँ पे शेल्टर्स बनवाए हैं, कुछ लगवाया? तम्बू वम्बू ये लगे हैं। हाँ? तम्बू लगे हुए हैं। तंबू लगे हुए हैं। तो अब खाने पीने का बंदोबस्त सरकार करती है आपका? हाँ ऐसे ही कोई करती है, कोई नहीं होता है, ऐसे ही होता है। मतलब ऐसे ही रहता है। हाँ। तो अभी जो आपके घर हैं जो डूब चुके हैं इस समय, ये कब तक खाली होंगे? आपको क्या लगता है कब आप रहने आ पाएंगे? तब बाढ़ खाली हो जाएगी, पानी उतर जाएगा, जब आएंगे महीना में, 2 महीना में। 2 महीने में, मतलब इतना समय लग जाता है। आइए चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए आपको क्या लगता है? अच्छा ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनके घर एकदम पानी में डूब चुके हैं। एक तरफ देखिए बहुत सारे खेत भी हैं यहाँ पर जहाँ तक पानी आ नहीं पाया है क्योंकि डूब क्षेत्र में इस तरफ ज़्यादा पानी का ढलान है और पूरी यमुना जो है वो इस तरफ आप देख सकते हैं, वो सामने जो है कि आपको काले रंग की झोपड़ी दिखाई दे रही है, वो सारी एकदम डूब चुकी है पानी में और लोगों के आधे आधे घर पानी में डूब चुके हैं। और अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इनके कई सारे बर्ड्स हैं, एनिमल हैं जो सब ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके रहने खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग भी बेचारे यहाँ पर बड़ी मुश्किल से खाना खा पा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन शेर से कहूँगी कि हम लोग कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप ये बताएं सर, कितना परेशानी हो रही है? मैम परेशानी क्या, अब इतना काफ़ी बाढ़ आ गया है कि जमुना का पानी उल्टा सीधा वहाँ कॉलोनी तक जा रहा है। तो वहाँ मशीन लगी है, जो कॉलोनी का पानी है मशीन से उल्टा फेंक रही है। अभी यहाँ तो इतना पूरा खाली था, अब इसमें भी पानी भर गया है। तो आप लोग के घर कब तक ठीक ठाक हो पाएंगे? आपको क्या लगता है अभी आप कैसे खाना खाएंगे, कैसे कहाँ रहेंगे? अब मैम देखो, अब क्या इसके बारे में बोले, बाकी वैसे कोशिश तो कर रही है सरकार, वहाँ मशीन लगा रखी है। अब कॉलोनी का पानी आ नहीं पा रहा, कॉलोनी का पानी कॉलोनी में भर रहा है, बाकी ट्यूबवेल लगा रखी है तो पानी जो कॉलोनी का है बाहर फेंक रही है। अच्छा आप बताइए कि कितनी परेशानी हो रही है, कैसे आप लोग अपना इस समय घर छोड़ मैम? तो जी मेरी झुग्गी सामने वो देखिए मैम, वो पूरी डूब चुकी है और ये जानवर मेरे ही हैं सारे, इन्हें हमें स्कूल दिया गया है रहने के लिए। सरकारी स्कूल बंद है और आप लोग उसमें जाकर के रह रहे हैं? जी मैम जी, अब इनकी वजह से यहाँ पे रुके पड़े हैं हम। क्योंकि कई सारा ऐसी जगह है, देखिए कई सारे बच्चे। बेटा आप लोग स्कूल नहीं जा रहे? जाते हैं। जाते हैं। इस समय कैसे जा रहे हो फिर? अभी छुट्टी हो। अभी छुट्टी हो रखी है। तो आप लोग घर कहाँ पे रह रहे हो? आपके घर कहाँ पर है? पानी में डूब गए, आप लोग शिफ्ट हो रहे हो, कहीं और जाकर के रह रहे हो? कहाँ जाकर के रह रहे हो? स्कूल में। स्कूल में। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को सरकारी स्कूल दे दिए गए हैं, वो स्कूलों में, बारात घरों में जाकर के रह रहे हैं, जिनके घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और ये लोग भी यही कह रहे हैं कि जानवरों को लेके जाने की अभी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। बाइक्स पर, छोटे छोटे ठेलों पर ये लोग अपने घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल दृष्टि, और ये समस्या है लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन जो बेजुबान है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी, ये अब एक बहुत बड़ी चुनौती है इन लोगों के लिए भी, क्योंकि इनको कैसे छोड़ा जा सकता है। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अभिषेक, अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हिंडन का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल किस तरह की तस्वीर आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं?
जी, आपको बता दूं कि मैं लगातार जिस तरीके से हर जगह जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, वहीं लोगों की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं रुक सी गई है। देखने वाली बात यह है कि कल की बारिश के बाद जो जलमग्न से काफी जो पड़ोसी इलाके उनमें जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। और वहीं अगर बात की जाए कि अ, ऑफिस जाने वाले लोगों को तो सुबह से ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि क्योंकि जो हर जगह जो जल समस्या से जो लोग जूझते हुए उधर से गुजरते हुए जा रहे हैं, तो काफी समस्याएं और वहीं जाम की भी स्थिति काफी बनी हुई है गाजियाबाद में। अगर बात करें शासन प्रशासन की, तो लगातार गाजियाबाद में मानसून का पहले से अलर्ट था और कई करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया था। उसके बावजूद शासन प्रशासन द्वारा सिर्फ कागजों में कार्रवाई की गई। अगर बिल्कुल कार्रवाई नहीं अभिषेक, की और जाए, यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी है, जैसे कि आप बता रहे हैं सिर्फ कागजों पर ये कार्रवाई होती है, धरातल पर दिखती नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इतना बजट जब अलॉट होता है उसके बाद भी यहाँ पर अगर काम नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही और अभी भी ड्रेनेज सिस्टम भी हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर खराब हो चला है, जिसके चलते जल भराव की बहुत ज्यादा समस्या है। तो अब आने वाले टाइम में हम क्या माने कि क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है और प्रशासन अब किस तरह से लोगों को राहत देगा? जी, वहीं अगर आपको बता दूं कि शासन प्रशासन द्वारा जिस तरीके से जल भराव की समस्या से लोगों को जूझते हुए लगातार जो समस्याएं लोग अपनी अपनी उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी और मीडिया के जरिए भी आवाज उठाई जा रही है, वहीं पर अब गाजियाबाद जो नगर निगम है वो हाई अलर्ट मोड पर आया है। और आज सुबह से ही वो लगातार, जब गाजियाबाद के जो उच्च अधिकारी हैं वो वार्तालाप करने से बच रहे थे, मगर जो निचले स्तर के जो वो है वो जी। लगातार अब पानी जो निकासी करने के लिए मशीन है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जल्दी उनका कहना है कि गाजियाबाद में जो जल भराव की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उससे राहत मिलने की शाम तक की संभावना ऐसी बताई जा रही है। यानी मगर अभिषेक, देखने ये वाले मानिए कि जब इतना ज्यादा यहाँ पर जल भराव हो गया है तब जाके प्रशासन की आंखें खुली हैं और वो भी यहाँ पर विरोध करने के बाद पंपिंग मशीन लेकर आ रहे हैं। क्या उससे पहले मशीन से यहाँ नहीं आई? और अब तो आने वाले दिनों में कोई राहत फिलहाल नहीं मिल रही है जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है, तो क्या ये जो पंपिंग मशीन है वो यहीं पर रहेंगी और इसी तरह से जो पानी की सिस्टम है यहाँ पर जल भराव की स्थिति है उससे लोगों को निजात मिल पाएगी? क्या कह रहे हैं इसको लेकर? जी, लगातार गाजियाबाद में जो है जो नगर निगम की मशीन है वो आज सुबह के बाद से हाई अलर्ट मोड पे आई है और जगह जगह जाके पानी निकालने का काम कर रही है। मगर ये कहना बहुत असंभव वाली बात है कि जो गाजियाबाद नगर निगम की जो मशीन है वो यहाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी या चली जाएंगी, क्योंकि इसका भी कुछ पता नहीं है। वहीं अगर बात की जाए, गाजियाबाद में जल भराव की समस्या लगातार मानसून में दिखाई दे रही थी, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी कि ये हर बार की समस्या है, जैसी बारिश होती है जल भराव हो जाता है गाजियाबाद में, लेकिन लापरवाही है प्रशासन की कि समय रहते या बारिश से पहले यहाँ पर कोई एहतियातन कदम नहीं उठाया जाता। आप हमारे साथ बने रहिए। दृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और दृष्टि, अगर हम बात करते हैं कालिंदी कुंज की, तो जिस तरह से आप बता रही है जो लोग यहाँ पर थे उनके घर, उनकी झोपड़ियां लगभग डूब चुकी है और ऐसे में जो स्कूल है वो फिलहाल उन्हें दिया गया है रहने के लिए, लेकिन ये व्यवस्था कब तक? इनके खाने पीने के लिए क्या कुछ प्रशासन इंतजाम कर रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा है कि फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए हैं और स्कूलों में और बारात घर में ये लोग सब जाकर के शिफ्ट हो रहे हैं। 1-2 महीने बाद ये पानी निकलेगा, उसके बाद ही ये लोग अपने घर में आ पाएंगे। आइए मैं कुछ लोगों से आपकी बात कराती हूँ। भैया ये बताइए, अभी प्रशासन ने आपके रहने के लिए तो बंदोबस्त कर दिया स्कूल में, लेकिन खाने पीने का क्या, आपके जानवरों का क्या है? खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है मैम, अच्छा। और जानवरों की कोई भी नहीं। इससे पिछली बार हमारी बहुत नुकसान हुआ था। इससे पिछली बार तो बहुत गाय भैंस मरे थे हमारे। अच्छा। अब की बार भी अंदर हमारी गाय फंसी हुई है। अच्छा, इसके पीछे ये जो जंगल आप देख सकते हैं, देखिए ये जो जंगल है इसके पीछे भी पूरा यमुना का पानी भर गया है, क्योंकि ये बहुत ही निचला इलाका है। यहीं पर इन लोगों का घर था और आप देख सकते हैं कि पीछे तक जितने भी घर थे वो देखिए सब कुछ डूब गया है पानी में। इन लोगों का पूरा डिश एंटीना आप देख सकते हैं पानी में डूबा हुआ है। इनकी झोपड़ियां, इनका सामान सब ऐसे ही रखा हुआ है, बंद है। और ये कह रहे हैं कि इसके पहले भी हुआ था, कई जानवरों की मौत हो गई थी, लेकिन इस बार इन लोगों ने पहले ही पानी आने से पहले खुद ये देखा कि हम किस तरीके से सेफ हो सकते हैं। अच्छा, सरकार ने आपको किस तरीके की अभी तक कुछ सुविधाएं देने के लिए कहा है? कोई मिलने आया आपके पास? नो मैम, नहीं। अभी तक कोई मिलने नहीं आया है? नहीं मैम। तो देखिए, अभी तक कोई इनके पास इस तरह की सरकारी मदद नहीं पहुंची है। ये लोग खुद अपनी मदद कर रहे हैं और इनके जानवर भी सब यहीं पर मैं देख सकती हूँ खुले हैं। कई लोग बाइक्स पे अपना सामान ले लेकर के जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यही पगडंडी है पूरी, जो आगे के कालिंदी कुंज का मदनपुर खादर ये एरिया है, ये पूरे में ये लोग सामान शिफ्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया ये बताइए, आप ये सब सामान शिफ्ट करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में। तो आपको क्या लगता है कितने टाइम के बाद आपका ये मकान ठीक ठाक हो जाएगा, जब रहने लायक?
जब तक पानी है तब तक तो वैसे भी नहीं रह सकते। सरकार कुछ सहायता कर रही है आपकी? हाँ कर रही है, अभी हमें रहने के लिए जगह दी है स्कूलों में। खाने पीने के लिए कुछ दिया, जानवरों के लिए रखने के लिए कोई गौशाला ऐसा कुछ? नहीं, उसके लिए अभी कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग और रह गए हैं शिफ्ट होने के लिए? अभी कई लोग रह गए हैं, बहुत लोग हैं अभी। बहुत लोग हैं अभी। तो देखिए इस तरीके के जो रिक्शे हैं इस पर ये लोग सामान अपना शिफ्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली अच्छा मेंबर्स को दृष्टि, लेकर ये भी के आ रहे हैं, बताइए जा क्योंकि रहे हैं। काफी और बहुत लंबे छोटी समय सी से हम बात देख रहे हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन तक यही हालात यहाँ पर बने हुए हैं। यमुना के स्तर को लेकर बातचीत की जा रही थी कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, तो क्या लोग उस वक्त कहीं सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट नहीं हुए या नहीं किए गए प्रशासन के द्वारा? क्या उस वक्त इनको अलर्ट नहीं दिया गया था? क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा जो हालत है वो खराब हो चुकी है। बिल्कुल, इस समय तो पानी पूरा भर गया है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये पानी आने वाला था तो सरकार की तरफ से कोई अलर्ट दिया गया था कि आप लोग निकल जाइए, पानी आने वाला इस तरह का? बोला था मैम कि निकल जाइए, संभावना है कि ज़्यादा पानी आ रहा है। तो ये कब कहा गया था, कितने दिन पहले? ये 2 दिन हो गए मैम। 2 दिन पहले। तो देखिए 2 दिन पहले से तो पलक हम लोग दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से पूरा पानी भर गया था और बाढ़ की संभावना मीडिया ने भी बता दी थी, लेकिन इन लोगों को भी 2 दिन पहले ही इस तरीके के अलर्ट मिले। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि 3-4 दिन पहले ही इन लोगों को सावधान कर देना चाहिए था कि देखिए पानी जिस तरीके से आ सकता है। पूरे आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको फिर से उसी जगह लेके जाना चाहूंगी जहां से कि यमुना एकदम ओवरफ्लो चल रही है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो आसपास के खेतों से या गांव से देखने भी आ रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं बेचारे जो देखिए यहाँ पर रह रहे हैं पूरी झोपड़ियों में और उनकी आधी झोपड़ियां भीग गई हैं। ये देखिए पूरे खेत खत्म हो गए इन लोगों के, आप फसलें आधी आधी ऊपर तक देख सकती हैं और पीछे देखिए कितना ओवरफ्लो यमुना चल रही है और उसके जस्ट पीछे नोएडा है। तो ये पूरा एरिया डूब क्षेत्र है और यहाँ पर रहना भी मना है, लेकिन चूंकि ये लोग कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं तो अब देखिए ये स्थिति है सामने। जी बिल्कुल, और जिस तरह से देखिए दृष्टि लगातार ये कोशिशें यहाँ पर की जाती हैं कि कम से कम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, लेकिन बेजुबानों के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा ये जो खेती बाड़ी है उसको एक बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या उसका आकलन भी प्रशासन की तरफ से होगा? अभी फिलहाल अगर हम बात करते हैं इनके पशुओं के लिए तो क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या उन्हें भी कोई राहत मिल सकती है? देखिए जानवरों के लिए तो जैसा इन लोगों ने बताया कि कोई भी राहत नहीं है। आपके कई सारे मवेशी होंगे, गाय होंगी, भैंस होंगी, सरकार ने उनके रहने के लिए उनके लिए कुछ खाने पीने की या कैसी कुछ व्यवस्था की? आपके लिए तो स्कूल में जगह दे दी ना, कुछ नहीं किया? आप यहीं कितने साल से रह रहे हो? वही 15 साल। तो हर बार ही पानी आता है? हर बार आप यहाँ से शिफ्ट होते हो? पहले आए 30 साल आओ, 3 साल आई 3 साल से आ रहा है। हाँ। अच्छा, तो तेरा तीसरी साल आओ होटल पहुंची हो तो। अच्छा, काफी ज्यादा पानी आ गया। हाँ आओ हर साल तो लोटिया आपकी ज्यादा आ रहा हूँ। आपकी ज्यादा पानी आ रहा है। अच्छा, तो आपके जानवरों के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है? आप लोगों ने कहाँ छोड़ा है? जैसे गाय भैंसों को भी ले जाना मुश्किल है। ना जानवर। अच्छा, तो देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जानवर नहीं है, कुछ के पास जानवर हैं, तो उनकी व्यवस्था अभी सरकार ने कुछ नहीं की है। कई लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और जिस हद तक पानी भरा हुआ है आप देख सकते हैं आगे तक पूरा एरिया ऐसा है कि लोग झोपड़ी बना के 10-15 साल से रह रहे हैं। तो कह सकते हैं कि देखिए एक तरीके से ये डूब क्षेत्र है, यहाँ रहना नहीं चाहिए, इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, लेकिन चूंकि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, चूंकि अब बाढ़ आ गई है इसीलिए सरकार इस तरफ देख रही है कि कोई जनधन की हानि ना हो, इन लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन धरातल पर अगर आप देखें तो धरातल पर इस समय कोई ऐसी सच्चाई नहीं है जो कि बीच के एरिया में जैसे मयूर विहार में या फिर उस एरिया में जितने लोगों को सहूलियतें दी जा रही हैं उतनी सहूलियतें इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रही हैं। जी पलक। बिल्कुल, और दृष्टि ये देखिए जिस तरह से आप ये सारी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रही हैं और काफ़ी चिंताजनक ये तस्वीरें भी हैं कि आखिर अब इन लोगों के लिए क्या होगा। आप मौके पर बने रहिएगा और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं हम अभिषेक का। अभिषेक, देखिए जिस तरह से गाजियाबाद को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रशासन की एक लापरवाही देखने को मिली कि अगर पहले ही यहाँ पर बारिश से जो नुकसान होता है या जो जल भराव होता है उसके लिए अगर इंतजाम किए जाते तो हो सकता है इस तरह की स्थिति नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं हम लोगों को जिस तरह से यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होगी, ट्रैफिक व्यवस्था एक तरह से चरमरा चुकी है, तो अभी फिलहाल क्या लग रहा है, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं? क्योंकि जैसे जैसे बारिश होगी हालात तो यही रहेंगे। जी, लगातार जो व्यवस्थाएं जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आया है। जब आप व्यवस्था की जा रही है, सबसे पहले तो जल निकासी निकालने के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं जगह जगह, वहां से पानी निकालने का काम किया जा रहा है। और जो कि बारिश होने से पहले नाले की सफाई की जानी थी, मगर कहीं ना कहीं अब जाके जो नगर निगम है वो ज्यादा है और अब बहुत सी जगह जो है वो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो अब नाले से कूड़ा निकालने की
बिल्कुल वो चालू पूरी की गई है, तो प्रक्रिया अगर ये चल रही है बात- अभिषेक, लेकिन यहाँ पे लोनी गाजियाबाद की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। कुछ इलाके यहाँ पर ऐसे भी हैं जहाँ पर खेती भी होती है और उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। जी, लगातार जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोनी से जो सटीक दिल्ली और लोनी से सटीक जो क्षेत्र है वहाँ जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर 2 दिन पहले आया है और उन्होंने सभी वहां से लोगों को खाली कराकर और निजी स्कूलों में वहां पर ठहराया है और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है शासन प्रशासन द्वारा। वहीं अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से जो जल भराव की समस्या से जो नुकसान हुआ है वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो आम जनमानस है उस पर काफी इसका प्रभाव पड़ा है और अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए काफी संकटों से वो जूझ रहे हैं। और बिल्कुल मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, गाजियाबाद में सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय बारिश में जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है वो हो रही है, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये देखेंगे कि जो सड़क है वो गड्ढों में है या गड्ढे सड़क में है और यहाँ पर ये कई हादसे लगातार जब से बारिश हो रही है हादसे देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव है और ये गड्ढे जो हैं वो सड़क में धसे हुए हैं या सड़क गड्ढों में है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात है गाजियाबाद निगम अगर पर पहले से ध्यान देते तो शायद ये नौबत ना आती। बिल्कुल अभिषेक, और अब रुक करेंगे दृष्टि का। दृष्टि फिलहाल ये बताइए कि अभी कुछ और व्यवस्थाएं जो प्रशासन की तरफ से इन्हें मुहैया कराई गई हैं जल्दी से। देखिए प्रशासन की तरफ से तो देखिए कोई भी व्यवस्था इन लोगों को मुहैया नहीं कराई गई। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं लगातार ट्रैक्टरों में और सामान में और छोटे छोटे रिक्शों में ये लोग ले जाने को मजबूर है। सरकार ने बस इनके लिए इतना किया है कि इनको एक सरकारी स्कूल रहने को दे दिया है, वहां पर 3-4 खाट बिछा दी हैं इनके सोने के लिए और थोड़ा बहुत बिल्कुल, यानी अभी भी दृष्टि चुनौतियां लोगों के लिए बनी हुई है क्योंकि पशुओं के लिए कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिनके साथ पक्षी हैं उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि इनके खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं, जैसे कि आप बता रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और लगातार अब प्रशासन की जिम्मेदारी डबल हो जाती है और ऐसे में उन्हें और ज्यादा काम इन लोगों के लिए करना होगा।